स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा होगा वीडियो वीकली स्टडी प्लानर का, जो हमारा भी 70 बीपीएससी के लिए जो वीकली प्लान चल रहा है हमारा, कि कैसे हम लोगों को एक वीक में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही आप बोल सकते हो कि फायदेमंद हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बस बुक्स पढ़ते जाना है, हर एक टॉपिक को लेकर डिटेल में पढ़ते जाना, नहीं। यहाँ पे उन तरह से चीज़ों को डिजाइन किया गया है कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा और बहुत ही फ्रूटफुल हो। फ्रूटफुल इन द सेंस कि आपके जब भी आप सवाल लगाएंगे पेपर के तो सवाल बनेंगे और बहुत ही कम इफर्ट में। ऐसा नहीं है कि अरे कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसको पढ़ते आना है, ये बुक वो बुक नहीं। एकदम बेसिक बुक्स जो बहुत ही लिमिटेड आपके पास मटेरियल, लिमिटेड बुक होने चाहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। साथ ही साथ मेंस और प्रीलिम्स दोनों हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये जो वीकली प्लान है, जब तक आपका 70 बीपीएससी एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक चलेगा। अगर सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन ये कंटिन्यू चलेगा। और जिन्होंने इस प्लान को, जिनको जीएस अगर समझ में नहीं आता, जीएस कभी नहीं पढ़ा होगा, अगर ये जो प्लान है, वीकली स्टडी प्लान है, अगर इसको फॉलो कर लेते, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने ये तो डिजाइन किया बीपीएससी के लिए, बट ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है ना। बीपीएससी के लिए तो है ही, लेकिन सारे एग्जाम के लिए, वो चाहे कितना भी XYZ एग्जाम हो जहां जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एक बार देखेंगे वीडियो को, अभी हमारा ये वीक 12 का प्लान है, मीन्स कहने का मतलब हम लोगों ने 11 वीक, लगभग 60 से 65 दिन 70 दिन हम लोगों ने कवर किया चीजों को, है ना। 60-70 दिन, सॉरी नहीं, 78 डेज अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इस प्लान के मुताबिक, बहुत बेहतरीन तरीके से। और काफी कुछ हम लोगों ने सीखा भी होगा, जिन्होंने इस पूरे वीकली प्लान को, मतलब अभी तक 11 वीक प्लान का जो वीडियो आया है, 11 वीक को अगर अच्छे तरीके से फॉलो किया होगा, है ना, तो बहुत उनका अच्छा आप देख पा रहे हो। जितना चीज कंप्लीट हुआ है वहां से वो हर एक सवाल को सोल्व कर पाएंगे। वीकली प्लान को केवल वीडियो देख लेने से नहीं होगा, ठीक है। ये तो बस मैं एक वीडियो में बना देता हूं कि क्या क्या चीजें पढ़नी है ना। वीकली प्लान को एकदम हूबहू जो इसमें है, वो उन चीजों को पालन करना, उसको एकदम आपका समझिए ड्यूटी है। जब तक वो वीकली प्लान जो है, एक दिन में ये टारगेट कंप्लीट करना है, जब तक कि वो ना कंप्लीट करे, जब तक कि ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है 6-7 दिन का प्लान है तो 1-2 दिन का इसमें पढ़ लिए, तो वैसे काम नहीं चलने वाला है। फुल, है ना, 100% आपको देना पड़ेगा। जो मैं बोलता हूँ वो चीज करेंगे तो आप 100% है कि आपको जब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, है ना, बीपीएससी का, तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप मेंस के लिए भी, है ना, मेंस के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा जब आप इस प्लान को फॉलो करेंगे। तो आज हम लोग वीक 12 की बात करेंगे, और वीक 12 में हम लोग बात करने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि 19 मार्च से लेके 25 मार्च तक, है ना। 19 मार्च से लेके 25 मार्च तक हम लोग, अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, है ना, प्लस हिस्ट्री प्लस साइंस फॉर द प्रीलिम्स, ये ध्यान रखना, मेंस नहीं, साइंस फॉर द प्रीलिम्स। ओके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये दोनों चीज हम लोग प्रीलिम्स मेंस लेके पढ़ रहे हैं। साइंस को केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, और करेंट अफेयर जो कि आपका काम है वो आप लोग कवर कर रहे होंगे, है ना। इतना आप लोग काम। तो अभी हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, लगभग हिस्ट्री में तो मिडाइवल खत्म हो, मतलब मिडाइवल खत्म होने के कगार पे है, और पॉलिटी में लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट है ना। कुछ ही सिलेबस, कुछ ही चीज बाकी है। तो लगभग 1 महीना के अंदर हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। फिर हमारे पास जो बचेगा उधर उसमें हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, है ना। और साथ साथ बहुत सारे बुक, एनसीईआरटी, सब कुछ भी खत्म हो रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस प्लान को। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चैप्टर को कवर किया इस प्लान के, मतलब इस प्लान को कवर करते करते हम लोगों ने किन किन चैप्टर को कवर किया, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो हम लोग सीधे आते हैं मुद्दे पे, जो हमारा आज का प्लान होगा, है ना। और जब भी इस चीज को फॉलो करते हैं ना, तो एकदम क्लियर फॉलो किया करिए। ऐसा नहीं है कि बस ये टाइम पास नहीं करना यार, फॉलो करना है तो पूरा सही तरीके से, नहीं तो नहीं, है ना। जिनको अगर जो फ्रेशर होंगे, जिनको लग रहा होगा नहीं कि अभी तो हम 70 बीपीएससी नहीं देंगे, है ना, बाद में देंगे, हम 71 बीपीएससी देंगे, तो वो उनके लिए है कि कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना है इसमें
आप ये मान के चलिए कि आपको फुल रूप से गाइड किया जा रहा है, भटक नहीं सकते हैं आप चीजों को, मतलब बुक्स को लेके, सिलेबस को लेके, टॉपिक को लेके भटकना नहीं है, भटकाव इसमें नहीं है। इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है कि आप जब पढ़ेंगे उस चैप्टर को तो आपको उस चैप्टर में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, वो सब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको सेल्फ स्टडी करना है और ये वीकली टारगेट को चीजों को समझते आना कि क्या कैसे कहा, मैंने सब कुछ बताया यार, कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये वीक 12 हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग हिस्ट्री से। हम स्टार्टिंग के 3 दिन 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। अच्छा, हिस्ट्री में हमारा मिडावल चल रहा है ना, मिडावल चल रहा है, तो हिस्ट्री में हमारा मिडावल चल रहा है। तो अभी हम लोग मुगल साम्राज्य कवर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बहमनी, विजयनगर साम्राज्य है ना, दिल्ली सल्तनत सब कवर कर लिया है ना, रिवाइज भी कर लिया हम लोगों ने चीजों को, क्योंकि मैं रिवाइज करने का भी टाइम देता हूँ। अभी हम मुगल साम्राज्य कवर करेंगे, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। कल मीन्स कहने का मतलब कि 19 तारीख को 3 चीजें, बाबर, हुमायूं, शेरशाह। बाबर में क्या, पानीपत का युद्ध पढ़ लीजिए, खानवा युद्ध पढ़ लीजिए, है ना, चंदेरी घाघरा, है ना, कहाँ से आया था, कौन सा युद्ध में किस विधि का इस्तेमाल किया कि युद्ध जीत गया, किसने इसको बुलाया था अटैक करने के लिए, 2-4 चीजें याद रखना है, दैट इज सफिशिएंट, है ना। कहाँ दफनाया गया, है ना, कैसे मारा, खत्म। उसके बाद हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं को पता है कि जब हुमायूं गद्दी पे बैठा, उसके बाद शेरशाह सूरी से लगातार इसके बीच संघर्ष चलता रहा। तो शेरशाह सूरी के बीच में जो चीजें चले, 40 से लेकर 55 के बीच में शेरशाह सूरी दिल्ली पे कब्जा किया, आपको जाहिर सी बात है 15 साल तक, तो उस बीच में हुमायूं भागता रहा। तो हम लोग शेरशाह सूरी को भी इसी में पढ़ लेंगे, है ना। मैंने यहाँ लिखा हुमायूं और शेरशाह, हुमायूं के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, फिर कलिंजर किला पराक्रमण, ये सब युद्ध के बारे में, सरहिंद का युद्ध पढ़ेंगे। फिर अब हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के द्वारा क्या कैसे कैसे उनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, है ना, किन किन पद्धतियों का इस्तेमाल किया भूमि मापन के लिए, अलग चीजों को। तो हम हर एक चीजों को कवर कर लेंगे, उन चीजों को पढ़ लेंगे, है ना, जहां से आपका ये सब मिलेगा, कहाँ लूसेंट में मिल सकता है। घटना चक्र, सब घटना चक्र फॉर द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। अगर किन्हीं को लगता नहीं कि यार घटना चक्र से भी काम चल जाएगा, तो ठीक है, जिन्होंने कभी पढ़ा होगा तो घटना चक्र के माध्यम से भी चीजों को वहां भी बहुत अच्छा खासा डिटेल दिया रहता है, तो वहां से भी कवर कर लेंगे। बाकी बचा कुछ सवाल तो हम करवा ही देंगे जब हम लोग मेंस प्रीलिम्स के लिए कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद शेरशाह का प्रशासन पढ़ लेंगे। तो हमें जनरली पहला दिन केवल बाबर, हुमायूं और शेरशाह 3 लोगों के बारे में डिटेल से कवर करना है, हर एक चीज कवर करना है, हर एक सवाल को लगा लेना है, जो कि आपको घटना चक्र से मिल जाएगा। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का कोई बुक रखे होंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो सारे सवाल कवर हो जाने चाहिए, है ना। इनसे जितने भी सवाल आए, अगर समय बचता है तो हो जाएगा, जो वो कोई बात नहीं यार, 3 से 4 घंटे में आराम से हो जाएगा। 2 घंटा करंट अफेयर के लिए आपका डेली का है और ये 3-4 घंटे में आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ना, अगर पढ़ना है तो। अगर नहीं पढ़ना हो तो फिर साल भर में भी नहीं होगा ये चैप्टर, चाहिए तो 1 दिन में भी हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप लोग 20 मार्च को करेंगे मुगल साम्राज्य, उसमें अकबर पढ़ेंगे। अकबर बहुत बड़ा टॉपिक है, जहांगीर है, शाहजहां, है ना, हम लोग 3 चीजें का। अकबर बड़ा टॉपिक है तो फिर हम समझेंगे, लेकिन अकबर का जन्म कब हुआ, है ना, किससे जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कितने समय पे गद्दी पे बैठा, बैरम खां का संरक्षक में कब रहा, कौन कौन सा युद्ध लड़ा, सबसे महत्वपूर्ण उसकी नीतियां, पॉलिसी क्या था, जजिया कर कब हटाया, है ना, तीर्थकर को कब हटाया, है ना, कब फतेहपुर सीकरी स्थापना किया, है ना, इबादत खाना का स्थापना कब किया, सुलह कुल क्या था, ये सब चीजों को आपको जानना है। हर एक चीज एक एक पॉइंट्स को जानना है, कब क्या स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा डेट पूछ देता है, 1-2 डेट, है ना, जैसे कि जजिया कर है, तीर्थकर कब हटाया गया, ये सब डेट पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है ना। अकबर के समय में जो भी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ, है ना, जितने भी स्थापत्य का निर्माण हुआ, उन सारे स्थापत्य को ध्यान में रखना है। कौन सा मकबरा बनाया, कौन सा किला बनाया, फतेहपुर सीकरी का स्थापना, जैसे क्या बात करेंगे, बुलंद दरवाजा, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना अकबर के बारे में। अकबर की नीतियां, राजपूतों के प्रति क्या नीति था, थोड़ा सा उन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अकबर का प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सब सवाल पूछता है। मुझसे मनसबदारी प्रथा हो गया ना, मनसबदारी प्रथा हो गया, नवरत्न थे इनसे दरबार में। अकबर के समय भी कुछ यूरोपियन पेंटिंग्स करने वाले चित्रकार इंट्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा, क्योंकि बीपीएससी में आपका यूरोपियन पेंटिंग से सवाल, चित्रकला, मुगल चित्रकला से सवाल आता है हमेशा। कारखाना का इस्टेब्लिशमेंट किया अकबर ने, है ना, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जहांगीर और फिर हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, ठीक है। सॉरी, यहाँ शाहजहां नहीं पढ़ेंगे, शाहजहां हम अगले दिन पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। जहांगीर और चित्रकला, जहांगीर के बारे में क्या पढ़ेंगे, है ना, जहांगीर के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल पॉलिटिकल चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर कब गद्दी पे बैठा, बहुत जनरल चीज है। उसकी वाइफ का क्या नाम था, जहांगीर के समय कुछ चीजें हुई तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग जहांगीर के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था चित्रकला, बहुत फेमस है ना, जो पेंटर थे, है ना,
तो उनके बारे में हम लोग ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से फेमस पेंटर थे जिन्होंने किन किन चीजों को बनाया है ना। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है, तो पेंटिंग वाला चीज हम लोग देख लेंगे, जहांगीर वाला है ना। ये सब चीज आपको मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है एनसीईआरटी क्लास 7वां का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, मुगल के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे, पूरा मुगल का प्रशासन, मुगल वंश के सारे चीजें आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो हिस्ट्री सीरीज जो चल रहा है उसमें जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा यही आएगा, मुगल चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 ही हम लोग कवर करने वाले हैं ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इसको बाद में पढ़ लेंगे तो वो भी ठीक है, अदरवाइज अभी आपको अगर खुद से पढ़ लीजिए, एक बार रीडिंग डाल लीजिए चैप्टर नंबर 8 और 9, नहीं आएगा समझ में हमारा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो बहुत छोटा होता है, देखिए 2 घंटे का वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट अगर हो जाता है, और क्या जरूरी है, कहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं, अगर वो आपको पता चल जाता है तो नोट्स बन जाता है, तो इससे बेहतर कहीं आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक। सेम चीज आपको अगर मैं पेड कोर्स में डिलीवर करूँ ना तो लोग अच्छे तरीके से इसको खरीदेंगे, लेकिन जो फ्री में चीजें मिल रहा तो लोग उसको अहमियत नहीं देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप देखिए ये तीनों दिन में आपको ये सेम चीज मैंने की, क्योंकि पूरा मुगल ही पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो एनसीईआरटी के चैप्टर है ना, क्लास 7वां में चैप्टर नंबर 7, क्लास 12 का जो बुक दूसरा नंबर का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 8 9, ये तीनों में आपको मुगल के बारे में ही पढ़ना है, तो आप इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। फिर देखो मैंने यहाँ पे सॉरी ये रिवीजन डे नहीं, सॉरी हमें क्या लिख दिया यार, टाइपिंग मिस्टेक है, मुगल साम्राज्य, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री, अब देखिए हम लोग रिवीजन के लिए हिस्ट्री इस वीक में क्यों नहीं रखा, क्योंकि जब पूरा मुगल पढ़ लेंगे तब रिवीजन कर रखा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 21 तारीख को हम लोग शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां के बारे में, शाहजहां के समय जैसे कि बहुत सारे गोल्डन पीरियड माना जाता है ना मुगल आर्किटेक्चर का, तो शाहजहां के द्वारा जैसे कि लाल किला सॉरी ताजमहल का निर्माण कराना, और भी कुछ चीजें हैं उनको आपको ध्यान में रखना, मोती मस्जिद, ओके। और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब को क्या क्या बोला जाता था, औरंगजेब का क्या नीति था, दक्कन पॉलिसी, औरंगजेब के और भी कुछ पॉलिसीज के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। औरंगजेब ने बहुत सारे प्रथाओं को बंद किया, जजिया कर लगाया, उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कब कब लगाया उन थोड़ा सा, ठीक है। ज्यादा डेट के ऊपर नहीं है, पागल नहीं होना कि यार डेट पूरा रखना, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मोटा मोटी। तो हम लोग ये पढ़ लेंगे, ये सब चीजों का स्रोत वही। तो हम लोग जनरली, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 3 दिनों में आपको पूरा मुगल औरंगजेब तक पढ़ लेना है ना, औरंगजेब तक पढ़ लेना। फिर आगे हम लोग जो औरंगजेब के बाद जो आया लेटर मुगल, जनरली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में की ओर पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग जो नेक्स्ट वीके रखेंगे उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा झलक देखेंगे, बट हम लोग ये पूरा मुगल को हम लोग रिवाइज करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो हमारा वीक का टारगेट आएगा उसमें, तो ये आपको कवर कर लेना है। और क्या क्या चीजें पढ़ना मैंने ये बताया फॉर द प्लेन, क्योंकि आपका देखिए मेडिवल हिस्ट्री आपका मेंस में नहीं है, पेपर 1 में नहीं है, जिस पेपर 1 में, तो कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। तो केवल आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, कहाँ से पढ़ना ये मैंने बता दिया, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है ना, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। बचा खोचा जो भी सवाल होगा ना वो सब हम करवा देंगे एग्जाम से पहले, एकदम 100% मान के चलिए कि एग्जाम से पहले मैं इतना सारा सवाल करवा दूं, सारा सवाल का कलेक्शन मेरे पास है। अभी मैं कोई भी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ MCQ वाला, इसी चलते है ना, एक साथ लेंगे, आराम से लेंगे, ठीक है, क्लासेस धीरे धीरे करके, और अच्छे अच्छे सवाल करवाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी सवाल छोटे छोटे हल्के हल्के सवाल नहीं कराएंगे, हल्के हल्के सवाल आप सब याद करके रखें, आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मैं सवाल करवाऊंगा 30 से 40 सवाल अगर करवाऊंगा तो हार्डली 10 से 15 सवाल होंगे जो आपको जानते होंगे, बाकी कुछ ऐसे सवाल जो एक्सपेक्टेड होंगे, जो आने की संभावना होगी, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया होगा, है ना। हालांकि वो ज्यादा रिपीटेड नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम उन सवालों को कराएंगे, हाँ, जो सवाल क्या ऑथेंटिक कहने का मतलब हुआ कि जो सवाल रिलेवेंट हो, हाँ, रिलेवेंट हो, पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं कराएंगे, ठीक है। बहुत सारे अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, बहुत सारे टीचरों को, अच्छे अच्छे टीचर को मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी का सवाल करवा रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं सवाल को, जो नहीं पूछेगा ना उस तरह के सवाल को पूरा एनसीईआरटी का लाइन उठा के 4-5 यस नो करके कहीं पे नोट करके कुछ लगा के सवाल बना दिया जा रहा है। तो वो उस तरह से सवाल नहीं आते यार। आप एनसीईआरटी का जीता जागता एग्जाम्पल देखना तो आप सवाल देखिए, CAPF, CDS, इन सारों को सवालों को देखिए, UPSC के सवाल देखिए, तब पता चलेगा एनसीईआरटी सवाल कैसे बनता है। ऐसे कुछ भी नहीं पूछ देता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हुआ हमारा, ठीक है। नेक्स्ट फेज हमारा आएगा, वो आएगा पॉलिटी का। पॉलिटी का हमारा 22 से लेकर 3 दिन हम लोग पॉलिटी के लिए रिजर्व किया है, और पॉलिटी में हमारा पहला दिन हम लोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है हमारे राज्य में, है ना,
और मुख्यमंत्री के बारे में समझना कि मुख्यमंत्री क्या होता है, कैसे नियुक्ति होता है, कौन नियुक्ति करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कैसे नियुक्ति होता है, क्या शपथ, क्या वेतन है ना, हर एक चीजें। और ये आर्टिकल 163, 164, 166, 167 चार आर्टिकल्स जो महत्वपूर्ण है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम से, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये चार आर्टिकल आपको रटा होना चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रावधान है ना, ये सब याद होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपको पूछ देता है कि रोल ऑफ सीएम, है ना, सीएम का ड्यूटी, ये सब के बारे में किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 167 में है। ये सवाल आया भी था, बहुत सारे एग्जाम में भी आया है। मेंस के लिए हमें ध्यान में रखना है पॉलिटी में कि सवाल पूछा भी गया है। देखिए पूछा गया है कि चीफ मिनिस्टर को, बीपीएससी में पूछा गया, चीफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं, बताइए इसके पावर को, फंक्शन को, और प्रेजेंट के जो बिहार चीफ मिनिस्टर हैं उसके अचीवमेंट को बताइए। तो अभी उसमें पूछा गया, 2002 में सवाल पूछा गया कि करेंट, लेकिन हमें सवाल कैसे बन सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा संबंध है, कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है ना। तो वो सब आर्टिकल के माध्यम से बताना है कि गवर्नर सीएम के बीच में कैसे एडवाइज वाला चीज चलता है, बाइंडिंग है, एडवाइज नहीं है, बाइंडिंग है, हर एक चीज को कैसे मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करवाएगा तो कैसे होगा, किसमें रिकमेंडेशन आएगा नहीं आएगा, उन सारे चीजों को डालना है। और ये समझ लेना, ये सब आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना, मैंने एनसीईआरटी नहीं डाला क्योंकि सीएम के बारे में उतना एनसीईआरटी में कहीं पर उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने नहीं डाला। लेकिन मैंने डाला है घटना चक्र, तो आपका प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करना है, लूसेंट जल्दी इस चीज को फिर से क्विकली रिवाइज करने के लिए, और लक्ष्मीकांत के थ्रू आपको ये पूरा मेंस का पोर्शन, तो लक्ष्मीकांत तो पूरा ओवरऑल लक्ष्मीकांत पहले पढ़ना, लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स मेंस सब कवर हो जाएगा, है ना। और घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लूसेंट से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत को जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पे आएगा कि रिलेशन बिटवीन, है ना, ये गलत हो गया सॉरी, रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन सीएम एंड गवर्नर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से बताया गया है, वो हम समझ लेंगे, उसको शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, चाहे तो लक्ष्मीकांत में ही लिख लेंगे। हाँ, अब देखिए जैसे जैसे हमारा मेंस का टॉपिक आता है वैसे वैसे हम प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं, तो एग्जाम के समय में हम लगभग आप मान के चलिए कि हर एक सब्जेक्ट का लगभग 50 से 60% प्रैक्टिस में रहेंगे, और 50 से 60% प्रैक्टिस में रहेंगे तो हमारा मेंस के तैयारी में बहुत आसानी लगेगा और बहुत इजी भी हो जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो आप फिर उसके बाद ये हुआ ना कि ये सवाल पूछा गया कि चीफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं, और भी मैंने कुछ अलग मॉडल सवाल डाला है, मॉडल सवाल नहीं है, यूपीएससी का सवाल है, ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है ये, और कहाँ, चीफ मिनिस्टर से, ठीक है, चीफ स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा गया सवाल है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो अभी हम आगे चलते बैक करते हैं, ठीक है, थोड़े अब देखिए 23 और 24 तारीख 2 दिन हमने रखा है राज्य के विधानमंडल को लेके, राज्य के विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, इस चीज को देखिए। तब मैंने पार्लियामेंट के लिए 4-5 दिन दिया था, पार्लियामेंट बड़ा टॉपिक था, और पार्लियामेंट अगर आपने समझ लिया तो राज्य के विधानमंडल भी सेम चीज है, सेम रूल, सेम रेगुलेशन, सेम चीज हटाने का प्रक्रिया, सब कुछ एक ही जैसा है। वहां पे संघ है, मतलब वहां पे संसद है, तो यहाँ पे बस राज्य विधानमंडल, इसे कुछ टॉपिक चेंज है, मतलब नाम चेंज है, बाकी अधिकतर मनी बिल के रिगार्डिंग, है ना, सब कुछ के रिगार्डिंग एक ही चीज, थोड़ा मोना डिफरेंसेज हैं, इसलिए मैंने इसको कम समय दिया, 2 दिन दिया है टाइम, 1 दिन रिवाइज के लिए मैं समय दे दूंगा। तो आर्टिकल ये सब याद है, आर्टिकल 168 है ना, आर्टिकल 168 हो गया कि जैसे गठन करने का, है ना, राज्य के विधानमंडल का गठन होगा। 169 में आपके जो आपका विधान परिषद के गठन और सृजन के बारे में, 170 में आपका है ना, विधान परिषद के आपका ये करके, है ना, तो उसका कंपोजिशन के बारे में। 171 में आपका विधान परिषद, विधान सभा के काउंसिल के बारे में। तो ये सारे जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल 200 है, जैसे गवर्नर के पास जब जाता है बिल तो क्या उसके पास रहता है ना, आर्टिकल 201 है, आर्टिकल 202 है स्टेट, मतलब कहने का स्टेट का बजट है, आर्टिकल 213 आपका ऑर्डिनेंस है ना, आर्टिकल 210 है, आर्टिकल 210 मतलब लैंग्वेज यूज्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर में किस भाषा का प्रयोग होगा, वो आर्टिकल 210 में है, और हमारा केंद्र में आर्टिकल 120 में होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए, एक दिन में तो ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं करना कि आर्टिकल लेके बैठ जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे, नहीं, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि जब हम मान लेते हैं कि सीएम के, सॉरी, जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, मान लेते हैं विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें से 1-2 आर्टिकल्स मिल जाएगा। विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। बिल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे।
जब हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा इस आर्टिकल, तो वैसे आर्टिकल्स याद होते हैं। बाकी एक और जब चैप्टर खत्म होता है तभी हम आर्टिकल्स को रटते हैं, ऐसे नहीं पहले नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब आप कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि आपका विधानसभा और विधान परिषद का क्या संगठन है, कैसे कितने सीट हैं, उसके मेंबर कैसे चुनाते हैं, है ना, स्पीकर कैसे चुनाता है, क्या प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया, कैसे बिल कानून बनता है, ये सब कुछ आपको लक्ष्मीकांत में दिया गया है, कहीं अलग नहीं जाना है। लक्ष्मीकांत से सब पढ़ लेंगे सही तरीके से, अच्छे तरीके से। 2 दिन समय दिया है, 4 दूनी 8-9 घंटा आपको समय देना केवल स्टेट लेजिस्लेचर पे भाई। 9 घंटा मतलब अब मैंने क्या बताया कि डेली 7 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट 7 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और उसमें 2 घंटा आपने करेंट अफेयर, 2-2.5 घंटा आपने करेंट अफेयर के लिए डेडिकेट कर दिया है, तो 5 घंटे जो बचते हैं उसका ये टाइम, उसका ये मैं रूटीन देता हूँ। तो अब 4-4 घंटे 8 घंटे अगर आप इस पे दे देते हैं केवल स्टेट लेजिस्लेचर पर, तो मैं नहीं मानता कि आपको छूट जाएगा। पहला रीडिंग डालेंगे तो कुछ समझ में आएगा, दूसरा रीडिंग डालेंगे पूरा समझ में आ जाएगा, जो भी चीजें है ना। और उसके बाद घटना चक्र से जो भी सवाल है, कुछ 4-5 सवाल इसमें सवाल क्या आ सकता है, यही सवाल आएगा किस आर्टिकल के माध्यम से विधान परिषद का गठन और सृजन, गठन और विघटन होता है, जो भी चीजें, तो वो सब वही से कुछ सवाल आ सकते हैं, कितना कार्यकाल होता है, यही सब सवाल आएगा, इससे ज्यादा सवाल तो आएगा नहीं, तो वो आप वहां से कवर कर लेंगे, है ना। कैसे करना ये आपको पता है और आप कर सकते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे सवाल डाला है यूपीएससी का, जो कि सवाल पूछा गया है राज्य के विधानमंडल से। सवाल पहला है कि why it is said that the center has absolute veto over state legislature। ऐसा क्यों कहा जाता है कि केंद्र को राज्य विधानमंडल पर पूर्ण वीटो का अधिकार है, राज्य के विधानमंडल पर पूर्ण वीटो का अधिकार है, ऐसा बोला गया। उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें जिनके तहत विधान परिषद स्थापित की जाती है। विधान परिषद कैसे स्थापित होता है, आर्टिकल 169। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषद को कामकाज, कैसे कामकाज करता है विधान परिषद, क्यों जरूरत है उसका, और वर्तमान की स्थिति की समीक्षा करें, वर्तमान में कहां पे है, कैसे काम चल रहा है। तो उसके ऊपर सवाल आया था, विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखने के और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रथाओं को सुनवाई बनने के राज्य पीठासीन अधिकारी। मतलब वही कहने का मतलब है कि स्पीकर है ना, जो स्पीकर्स होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं उन वो कैसे मतलब पूरा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो काम है उसको कैसे बहुत सुचारू ढंग से चलाते हैं, उसके बारे में बताना, उनके ड्यूटीज के बारे में बताना है। खैर 1990 के बाद बताया जा रहा है कि ज्यादा हमें राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, पहले लगता था, लेकिन 1990 के बाद आप राष्ट्रपति शासन बहुत कम देखने को मिलता है आर्टिकल 56 का प्रयोग। क्यों, ऐसा क्यों है, कुछ आया होगा, कुछ केसेस आए होंगे, है ना, जिसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं सेंटर का हाथ बंद कर दिया होगा, थोड़ा सा हाथ उनका बांध के रख दिया होगा, कुछ तो प्रोविजंस होंगे, एसआर बम्बई केसेज हैं, है ना, बेसिक डॉक्ट्रिन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको मेंशन करके एक आपको मतलब इस तरह के आप सवाल आज एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसे ही तैयारी करना। मेरा बताने का मतलब ये नहीं कि आप इस सब सवाल को सोल्व पूरा कर लीजिए, ऐसा नहीं, कर रही है अच्छी बात है, बट इस तरह के सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर से, ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह के सवाल जब बन सकते हैं तो ऐसा मॉडल आंसर तैयार होना चाहिए, है ना। क्या तैयार होना चाहिए कि कैसे एब्सोल्यूट वीटो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर होता है, मतलब पावर कम कैसे है। फिर हम लोग देख लेंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होता है उसका क्या पावर एंड फंक्शन है, क्यों जरूरत पड़ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। हम ध्यान में रखेंगे कि भैया बताइए कि 1990s के बाद जो ये राष्ट्रपति शासन क्यों अब नहीं लग रहा है, क्या केसेस आए। तो ये सब कुछ चीजें इंटरनेट का सहारा लेके, लक्ष्मीकांत का सहारा लेके आप कर सकते हैं तैयार, है ना, आप कर सकते हैं तैयार। ये हुआ, है ना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक जो बिग टारगेट आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग आपको देंगे पूरा 1 डे या 1 से 2 दिन पूरा रिवाइज करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर से लेके ये सब कुछ, है ना। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और वही फिर मैं आ गया कि क्लास 9 हम लोग खत्म कर चुके हैं। 3 दिन में हम लोग 3 दिन में हम लोगों ने क्लास 9 3 दिन नहीं 3 वीक में, है ना। पहला वीक में तो हालांकि 3 दिन ही मानेंगे, लेकिन पहला वीक में हमने फिजिक्स पढ़ाया था, क्लास 9 का पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए बोला था। सेकंड वीक में आपको मैंने बायोलॉजी पढ़ने के लिए बोला था और केमिस्ट्री बोला थर्ड वीक में। अभी चौथा वीक जब आ चुका है तो क्लास 9 का राम नाम सत्य कर देना, मतलब क्लास 9 को पूरे दोबारा रिवाइज कर लेना, हर एक चैप्टर को जो आपने अंडरलाइन किया था। अब पूरा 9 क्लास पूरा रटना नहीं भाई, उसमें कुछ इक्वेशन है, कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स वो नहीं रटना है, फॉर्मूला हो गया थोड़ा माना, तो उसको ध्यान रखना है। जो सवाल आपके बनते हैं एग्जाम में उनको ध्यान में रखना है
है ना बात। अब इसको मैंने यहाँ पे एक क्या डाला कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सवाल ऑफ सीडीएस 2022-23। सीडीएस, अब देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सवाल में दम नहीं है साइंस में, वो हम करवा भी दिए और करवा देंगे दोबारा भी, कोई नो डाउट। लेकिन नए नए सवाल जो बनते हैं एनसीईआरटी से, जो डायरेक्ट सवाल आता है ना, वो आता है आपका कहां से, यहां से, सीडीएस और सीएपीएफ के सवाल। सही बात को, तो सीडीएस और सीएपीएफ से आपको ये सारे सवाल आपको आते हैं। तो सीडीएस और सीएपीएफ ये दोनों के सवाल मैंने केवल यहाँ बताया 2023 के जो नया नया जो अभी एग्जाम हुआ है, सीडीएस में 2 होगा, 2 पेपर आएगा और सीएपीएफ का 2 होगा। ये दोनों के पेपर को निकालना है इंटरनेट से, है ना, इंटरनेट से निकालना है और साइंस के सवालों को बना लेना, साइंस के सवालों को बना लेना, बस इतना काम करना है। हम सब करवा देंगे। जब हम बोल रहे हैं कि अभी एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, थोड़ा सा हम क्लास कम लेते हैं, थोड़ा सा बिजी ठीक है, बहुत कुछ कामों में बिजी रहते हैं कि मेरे पास समय रात में मिलता है। तो जब एनसीईआरटी सीरीज में करवा रहा हूं, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री में हार्डली कितना 6 से 7 चैप्टर बचा है, मतलब 6 से 7 वीडियो हिस्ट्री का आएगा, तो 6 से 7 दिन मान के चलिए, है ना, 6 to 7 डेज, मतलब बिफोर अप्रैल से बहुत पहले, अप्रैल से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, है ना, हम एनसीईआरटी पूरा खत्म कर देंगे क्लास 12 तक। तो जब एनसीईआरटी क्लास 12 तक खत्म हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले बोला कि हम लोग सेकंड जो चालू करने वाले हैं वो करने वाले साइंस, और साइंस पूरा एनसीईआरटी हो या अलग अलग बुक हो, सबको मिला के पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे, मतलब सवाल छूटने का कोई चांसेस नहीं। आप कोई भी सवाल दिखा दीजिए, कोई भी एग्जाम का सवाल उठाकर दिखा दीजिएगा, 90% सवाल आप बना देंगे। 10% में नहीं बोलोगे कि हो सकता है कुछ उठपटांग सवाल आ जाए, अलग बात है, लेकिन जनरली 90 से 95% सवाल जो है आपके साइंस के, अगर मैंने एक बार साइंस पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, जो भी समय लग जाए 2 महीना 1.5 महीना, आप कभी भी कोई सवाल गलत नहीं कर पाएंगे, है ना। एमसीक्यू वाले सवाल सब बनाने चाहिए, कोई भी एग्जाम हो, A to Z एग्जाम, इस बात को ध्यान में आप रखिएगा, है ना। फिर साइंस जब खत्म हो जाएगा हमारे साइंस एनसीईआरटी, तो हम लोग ज्योग्राफी पे आएंगे, फिर पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी लक्ष्मीकांत हम पढ़ चुके हैं ना, तो फिर एनसीईआरटी उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, और एनसीईआरटी तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं ना धीरे धीरे, तो हम लोग फिर ज्योग्राफी पे चलेंगे, समझे बात को। तो इस तरह की चीजें कवर हो, तो जो इस चीज को फॉलो करते हैं उनको बहुत फायदा मिलने वाला है यार। एक देखिए, जो चीज आपको दर्द देता है ना, दर्द, वहां आपको प्रॉफिट मिलेगा, वहां आपको फल मिलेगा। आपको मैं नॉर्मल चीज बताता, एक पूरे 1 साल का एक बार रूटीन बना देता, डे 1 में ये कर लो, डे 2 में वो कर लो, ये पढ़ना वो पढ़ना, वो पता है यार कि सिलेबस क्या, आपको सब पता है कि क्या सिलेबस है, क्या कौन चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, मुझे पता है ना कि एक चैप्टर को कितना करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा मतलब रूटीन बनाया है ना। इस बात को जब भी कोई नया तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, जो नया तैयारी बीपीएससी का स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, वो अब लेंगे हिस्ट्री का बुक पूरा पढ़ लेंगे, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन बाय लाइन, उनको लगेगा क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, बीपीएससी क्या मांगता है या कोई भी एग्जाम क्या मांगता है, उनको नहीं उतना आइडिया रहता है। वो हो सकता है कोई कोर्स ले लेंगे, कोर्स में ठग आ जाएंगे, ठीक है। दुनिया भर के यूट्यूब पे तो आपको टीचर ऐसे है ना जो केवल कोर्स के नाम पर ठग रहे हैं, कोई भी पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बकवास। एनसीईआरटी का सीरीज चालू किए, एनसीईआरटी का सीरीज पेड में चालू किए हैं कि एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके, इतना पैसा 1299 1300 में, जो भी चीजें, वो एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं रहा, वो कुछ भी बकवास कर रहा 2 घंटा 3 घंटा। भाई जो एनसीईआरटी में चीजें जरूरत की चीजें हैं वो पढ़ाओ ना, जो एग्जाम में पूछेगा वो पढ़ाओ ना। तुमने एग्जाम नहीं दिया, तुम एग्जाम में नहीं बैठे, तुमको क्या पता। जो आदमी एग्जाम दिया है, जो एग्जाम में बैठा, जो दुनिया भर के प्रश्न को देखा है ना, जो टाइम दे रहा है चीजों को, उसको पता है कि एनसीईआरटी में कहां से क्या पढ़ना है, ये चीज स्किप करना है, इसको पढ़ना है। लड़कों लोग को मत थोपो ना यार, सब कुछ एनसीईआरटी उसके पास बुक है, लड़के लोग सबके पास एनसीईआरटी बुक है, और तुम वही चीज को लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ा रहे हो, कुछ उसमें नहीं कर रहे हो, किसमें नोट कहानी सुना रहे इतिहास में। भाई इतिहास में दुनिया भर की कहानी है, इतिहास में दुनिया भर की कहानी, ये हुआ वो, हमें एग्जाम में क्या पूछेगा उसको ध्यान में रखना है ना। जो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं उसको क्यों पढ़ेंगे, क्यों समझना है। अब क्लास 11th न्यू एनसीईआरटी उसको पढ़ना ही नहीं, क्यों पढ़ना है, एग्जाम में पूछेगा नहीं। बीपीएससी क्या मांग रहा है या कोई एग्जाम क्या मांग रहा है, वो कैसे पता चलेगा, जब आपने सोल्व किया होगा। मैंने सोल्व किया है, मैंने पूरे एसएससी प्रीवियस ईयर हो जितना भी एग्जाम पूछा है, जीएस, मैंने पूरा सॉल्यूशन किया यार, एक एक लाइन बाय लाइन, कहां से सोर्सेज हैं, ऐसे नहीं कि आंसर केवल कहां से सोर्स आया है, कि एनसीईआरटी से डाला है, कहां से डाला है, एक लाइन बाय लाइन पढ़ा, पूरा एनसीईआरटी पढ़ा है, पूरा सीडीएस के पेपर हो, सीएपीएफ के पेपर हो, सब पेपर सोल्व किया। तब तो मुझे पता, तभी तो अब देख सकते हैं कि मार्क्स भी आते हैं एग्जाम में, और मुझे पता है कि एनसीईआरटी में क्या जरूरी है या कोई और बुक में क्या जरूरी है, इस चैप्टर में क्या जरूरी है पढ़ना। तो
वैसे पढ़ना है ना, केवल ऐसे हल्ला वल्ला करने से नहीं होता कोई चीज। जिनको लग रहा होगा भी कि यार ये इतना बड़ा चीज है तो करो, साल भर तुम अगर कर लोगे ना मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं आपको गारंटी देता हूं ना कि जीएस कहीं से नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम का जीएस हो। मेंस के लिए आप तैयार हो जाएंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, कुछ भी पेपर को लगाइए। साल भर मेरे अकॉर्डिंग करना, बस साल भर टाइम देना, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कुछ ऐसा नहीं है मैं पैसे ले रहा हूं, है ना। और ते हुआ, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्लियर। और ये हमारा अभी हमारा मार्च चल रहा है ना, हम लोग जिस महीना चलते रहेगा उसके बैक वाला महीना का हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे मैगजीन के थ्रू। ध्यान रखिएगा, कोई वीडियो यूट्यूब चैनल के थ्रू नहीं। तो विजन का मैगजीन हो, आईएएस, दृष्टि आईएएस का, दुनिया जितना भी मैगजीन, जो भी मैगजीन आपके पास हो, एक मैगजीन आप उठाइए, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, और उस मैगजीन को पढ़िए डेली, 4 पेज 5 पेज शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि 2 घंटा मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 घंटा प्लस टाइम दे रहा हूँ डेली आपको पढ़ने के लिए, केवल करेंट अफेयर को, है ना। तो अगर आप पढ़ते हैं, करेंट अफेयर में समय देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका आराम से करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगा, साल भर का करंट अफेयर। और जब एग्जाम्स के समय आएगा तब उसमें एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर पढ़ लेंगे, कर लेंगे कवर, कोई भी बुक उठा के, या मैं करवा दूंगा प्रीलिम्स के लिए। लेकिन अब प्रीलिम्स के लिए 2-2 घंटा का करंट अफेयर वीडियो देख रहे हैं डेली, तो वो फालतू चीज है ना, वो तो बकवास है, वो तो समय वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आप मैगजीन पढ़ो ना, करंट अफेयर बनेगा कहां से, वहीं से बनेगा ना। स्कीम्स आएंगे तो स्कीम्स कहां से आएंगे, मैगजीन से आएंगे। सवाल आप बीपीएससी भाई अलग कर दिया, बीपीएससी सवाल उल्टा अलग, अच्छा सा मतलब कहने का तो थोड़ा पैटर्न बहुत अच्छा कर दिया, वो सवाल पूछने का तरीका चेंज कर दिया। तो सवाल डालेगा कैसे, थोड़ा डालेगा, 1 लाइनर सवाल डालेगा, ये कहां से लॉन्च हुआ, वो बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, और बहुत अच्छा पूछेगा। धीरे धीरे 1 लाइनर वाले सवाल धीरे धीरे गायब होते जाएंगे, समझ बात को। तो ये करना है, ठीक है। चलिए, हम लोग ज्यादा ज्ञान हो गया, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज का हमारा शायद चैप्टर नंबर 6, हाँ चैप्टर नंबर शायद 6 होगा या 7 होगा। जब मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जो हमारा क्लास 12 का जो बुक नंबर 2 है उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जैसे एनसीईआरटी खत्म होगा साइंस के ऊपर कवर करेंगे। सब लोग सेशन को शेयर करो, सेशन को आप लोग मतलब इस वीडियो को शेयर नहीं करते, बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। सेशन को फैलाओ जितना ज्यादा हो सकता है, डेली स्टेटस लगाओ, हर जगह भेजो। ये अच्छा चीज पहुंचना चाहिए लोगों के पास, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि मेरे द्वारा बहुत सारे लोग चीजों को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।